नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के हम टोटल जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत लोग बोल रहे थे कलर नहीं बदलिए, यानी सिंपल रहने दीजिए, तो सिंपल कर दिया गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसी पर कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। और लगातार जो है त्यौहार लोक नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको जो लोगों को कल जो है मैं त्योहार और लोक नृत्य का वीडियो मिलने वाला है, इसलिए चिंता मत करिएगा। बात करें जल्लीकट्टू त्योहार, मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, जो पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। और इसमें बैलों को नियंत्रित करने का पारंपरिक खेल किया जाता है, जो तमिल सांस्कृतिक और बहादुरी का प्रतीक है। यह आयोजन जो है जनवरी में होता है और मदुरई जैसे जिलों में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें प्रतिभागी जो है बैल की पीठ पर कुंवर पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। और एक कंबाला, याद रखिए कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का। ये भी पूछा जाने वाला सवाल है और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि आगे के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको लगातार कर रहे हैं, जो रिवीजन करते रही, लगातार प्रश्न रिपीट हो रहा है। बात करें अन्य त्यौहार, जान लीजिए जो आगे की शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। मीमकुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। जो कुटपुई जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। चापचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक बात जान लीजिए, लाई हरोबा जो है मणिपुर भी ऑप्शन में रहता है, इसलिए चिंता मत करिएगा। इसके अलावा बात करें पक्का हॉर्नबिल त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। मोसू त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। अम्बुबाचू का मेला जो है कामाख्या मंदिर असम में मनाया जाता है। विजिंग त्यौहार असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू, इसके अलावा भोग्या या रोंगाली बिहू और कोंगाली बिहू, ये सभी असम में मनाया जाता है। बसंत उत्सव शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा नव वर्ष का आरंभ का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। पुथांडू का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। परी पली गज मेला का त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। ओनम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। विशु त्यौहार जो है ये भी केरल में मनाया जाता है। उगड़ी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके अलावा पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाली यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। धानु यात्रा भी ओडिशा में मनाया जाता है। तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बेस्तु वरस त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। लुई नगाइनी का त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। गंगा कयास या कश्ती त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फगली त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फूल दे त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स की प्रथम बैठक कब हुआ था? देखिए ब्रिक्स की प्रथम बैठक की बात करें तो 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में शहर में हुआ, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। यह एक औपचारिक शिखर सम्मेलन था। हालांकि इसमें पहले 2006 में विदेश मंत्रियों के स्तर पर अनौपचारिक बैठक शुरू हो चुका था और दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ, जिससे यह ब्रिक्स बना था। इसलिए याद रखिएगा 2009। और ब्रिक्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बात करें प्रमुख सदस्य में तो इसमें वकील, शिक्षाविद, समाज सुधारक शामिल थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने मिलकर भारत का संविधान बनाया। शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 299 सदस्य अंत तक बचे रहे, जिनमें कई महिलाएं और विभिन्न प्रांतों की व रियासतों के प्रतिनिधित्व थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, जबकि जो है इसका अंगीकार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इन दोनों डेट को याद रखिएगा। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें कुछ अन्य देशों के प्रावधान जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, जान लीजिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, लोकसभा और राज्यसभा का होना। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद सदस्यों के विशेषाधिकार शक्ति ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगर बात करें अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार जान लीजिए, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। उसके अलावा बात करें कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया? मजबूत केंद्र के साथ संघवाद, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। व्यापार वाणिज्य लिया गया है। इसके अलावा बात करें सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया? नहीं, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जो नागरिकों को कर्तव्य से संबंधित जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी से बात करें तो आपातकालीन प्रावधान यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिया गया है। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, नहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रुक्मिणी देवी अरुणडेल को भरतनाट्यम में कौन कौन से पुरस्कार मिला है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है भरतनाट्यम और कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें मुख्यतः पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनरुद्धार और उसे वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वर्णिम अनुच्छेद कहलाते हैं? अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जो है स्वर्णिम अनुच्छेद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद समानता, स्वतंत्रता और जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार और गरिमा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और भारतीय न्यायपालिका द्वारा इन्हें एक दूसरे से जुड़ा हुआ और मजबूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लावणी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है लोक नृत्य से। आपको कल जो है बहुत बड़ा मैराथन वीडियो मिलेंगे, लोक नृत्य वाले जितना भी टॉपिक है वो सभी हम कवर करने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिए। कल सुबह में मिल जाएगा आपको, 9 से 10 बजे करीब में मिल जाएगा। तो लावणी महाराष्ट्र का हो जाएगा। लावणी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत शैली है, जो अपनी तेज लय, शक्तिशाली फुटवर्क और आकर्षक नृत्यों के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर ढोलकी के थाप पर किया जाता है। बात करें कुछ अन्य राज्यों के लोक नृत्य को, जो जान लीजिए। पंजाब में कौन कौन सा होता है? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, सम्मी, ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान में घूमर, गणगौर, कालबेलिया, छारी, ये सभी राजस्थान में लोकप्रिय है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नटराज, बगरुम्बा, ये सभी असम का लोक नृत्य है। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, ये गुजरात का है। हरियाणा में धमाल, फाग, लूर, झूमर, गोगा नृत्य, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकूला, झोरा उत्तर प्रदेश का है। झारखंड में छऊ, पाइका, सोहराई, करमा, फगुआ झारखंड का है। पश्चिम बंगाल की बात करें, जातरा, कीर्तन, छऊ, गंभीरा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कर्नाटक में यक्षगान, डोलू कुनिथा, पूजा कुनिथा, सुग्गी कुनिथा कर्नाटक में लोकप्रिय है। हिमाचल प्रदेश में नटी, छोलिया, ये दोनों है। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा और भी बहुत कुछ है जो कल मिलने वाला है। केरल बात करें तो थैया, मोहिनी अट्टम और थुलाल केरल का लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुआ था? ये तो हो चुका है शायद प्रश्न। ब्रिक्स की पहली बैठक रूस के यातिनबर्ग में हुआ था। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने भाग लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसके जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है अभिनव बिंद्रा थे, जो शूटिंग में जीते थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में यह जीते थे। व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय के.डी. जाधव थे, जिन्होंने 1952 में यह जीता था। इसलिए दोनों प्रश्न अलग अलग हो जाएगा। गोल्ड मेडल पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, वहीं व्यक्तिगत पदक जो कांस्य पदक किसने जीता था? के.डी. जाधव ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का विरोध किसने किया था? बात करें तो ये विकल्प जो ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार था: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, और कुछ लोग बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन जान लीजिए आरएसएस ने इसका विरोध किया था। उन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया और इसे मनुस्मृति पर आधारित न होने के कारण विरोध किया, जैसा कि उनके मुख्य पुत्र ऑर्गेनाइजेशन ने 1949 में लिखा था। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल और महिलाओं के मताधिकार जैसे प्रावधानों का भी विरोध किया, क्योंकि ये उनके सामाजिक विचारों से मेल नहीं खाते थे। संविधान सभा में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन मुख्य विवाद वैचारिक और संस्थागत स्तर पर था, खासकर आरएसएस और मुस्लिम लीग के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। इसके तहत सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और उन्हें सुचारू संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया जाता है, ताकि सरकारी आदेशों और दस्तावेजों की कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? लगातार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। कुचिपुड़ी नृत्य जो आंध्र प्रदेश का है, और ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से पड़ा हुआ है, जहां इस नृत्य शैली का जन्म और विकास हुआ है। बात करें भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और सत्रिया असम का हो जाएगा। जिन्होंने संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक्यूआई बहुत ही चर्चित है। इसका फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। अगर बात करें कुछ फुल फॉर्म की, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके बारे में बताता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चला था, मुख्य रूप से कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार और उद्योगों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर केंद्रित था। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और सूखे जैसी चुनौती कर इसका ध्यान रक्षा, औद्योगिक और स्थिरीकरण और ग्रामीण विकास पर भी चला गया था। और लगातार पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसके मैंने डिटेल वीडियो दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। आपका एक भी प्रश्न पंचवर्षीय योजना से गलत नहीं होने वाला है, उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखा पड़ गया था, यही प्रश्न हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 सूखे और 2 युद्ध 1962 भारत चीन और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था, और ये योजना असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस भारत में कई तारीखों पर मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में ये जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करने के लिए समर्पित है। अगर बात करें भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दिवस में, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में।
15 जनवरी को थल सेना दिवस भारतीय सेना दिवस के रूप में, 26 जनवरी सभी को पता है गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 नवंबर को बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जयंती के रूप में, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के रूप में। अगर बात करें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण दिवस तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 30 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति दिवस और विश्व कोष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसे मजदूर दिवस भी कहा जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एस बालचंद्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अगर बात करें एस बालचंद्र जो वीणा वादक यंत्र बजाते थे और यह एक कुशल फिल्म निर्माता भी थे जिन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं एक अन्य प्रसिद्ध संगीतकार एल सुब्रमण्य जो है वायलिन बजाते थे। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट वादक और वाद्य यंत्र में तो सितार के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं, निखिल बनर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, बोधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सभी जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, किशन महाराज, साबिर खान, संदीप दास और गुदाई महाराज, ये सभी तबला के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान, ये सभी शहनाई के लिए जाने जाते हैं। सरोद की बात करें तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सरोद के लिए जाने जाते हैं। संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपरी, ये सभी संतूर के लिए जाने जाता है। वीणा की बात करें तो एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बदरुद्दीन डागर वीणा के लिए जाने जाते हैं। रुद्र वीणा की बात करें तो असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान जाने जाते हैं। सारंगी की बात करें तो राम नारायण, शकूर खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान जाने जाते हैं। पखावज की बात करें तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, तोताराम शर्मा और रहमान खान जाने जाते हैं। घटम की बात करें तो टी.एच. विनायक राम जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम और एल. सुब्रमण्यम वायलिन के लिए जाने जाते हैं। तो आज के ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को इसमें प्रश्न पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। उन सभी को कंपाइल करके अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, इससे चिंता मत करिएगा। सभी आपको जो क्वेश्चन हम एक एक करके सभी कंपाइल करके सारा मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास का बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। 27 तारीख रात 12 से 1 घंटे का ऑफर रहेगा, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड फ्री दिया जाएगा। यानी 1 साल पे 1 साल वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नहीं 1 साल के पासवर्ड को आप मात्र 351 मिलेगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपको 1 साल के पास प्रो या पास प्रो मैक्स पर 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच यानी 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा। उसमें परचेज करने वाले सभी को जो है 1 साल का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी 2 साल का आपको वैलिडिटी मिलने वाला है। इससे तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच आपको कूपन कोड सावन लगाना है।